सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ मैं क्लास 7th की जो संस्कृत सरोवर नामक जो पुस्तक है उसका आज हम प्रथम पाठ पढ़ेंगे। और उसके बाद प्रथम पाठ के बाद में हम आगे भी उसके और कई पाठ पढ़ेंगे। पूरा जो भी आपकी पुस्तक में जितना भी जो भी दे रखा है वह सब हम पढ़ेंगे। तो इसी क्रम में देखिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रथम पाठ है। पाठ का नाम क्या है? विद्यायाः सुखम, अर्थात विद्या के कारण हमें सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस पाठ में आगे। प्लेजर ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो इसका पहले आज चूँकि हमारा प्रारंभ दिन है तो आज हमारा पहला ही दिन है, तो हम एक एक से इसके श्लोक पढ़ेंगे और मैं आपको श्लोकों का वाचन करवाऊंगी जैसे हम लोग करते आए हैं हमेशा से। तो वैसे ही हमें श्लोकों का वाचन भी करना है। वाचन मीन्स जैसे आपको पता ही है, पर फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। वाचन अर्थात बोलना। तो मैं श्लोक बोलूँगी, वाचन करूँगी, उसके पश्चात आप लोग पहले सुनिए, उसके पश्चात आप लोग बोलिए, उसका वाचन करिए। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। विद्या ददाति विनयं, विनयादयाति पात्रतां, पात्रात्वाद् धनम् आप्नोति, धनाद् धर्मः ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयं, विनयादयाति पात्रतां, पात्रत्वाद् धनम् आप्नोति, धनाद् धर्मः ततः सुखम्। अर्थात विद्या से जो है, देखिए अब थोड़ा सा शायद आपको दिख रहा होगा। विद्या ददाति विनयम, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? विद्या अर्थात विद्या, ददाति अर्थात देती है, विनयम अर्थात विनय। विद्या जो है हमें क्या देती है? विद्या हमें विनयम अर्थात विनम्रता देती है। क्या देती है? विनम्रता। फिर विनयादयाति पात्रताम, अर्थात विनम्रता से हमें क्या प्राप्त होता है? पात्रता अर्थात हमें योग्यता प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? योग्यता। यानी हम में कितने गुण हैं, कितने अवगुण हैं, कितने दोष हैं, यह सब हमें विद्या के कारण ही हमें पता लग जाता है। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें मिली? विद्या ददाति विनयम, अर्थात हमें विद्या से विनम्रता आती है, हमें विनम्रता मिलती है। विनयादयाति पात्रताम, विनय जब हमें विनम्रता आ जाती है तो उसके बाद हमें योग्यता आ जाती है। उसके पश्चात क्या है? पात्रत्वाद धनम आपनोति, अर्थात पात्रता जब हमें आ जाती है, जब हम योग्य हो जाते हैं, हम जब उस चीज़ को समझने लगते हैं। जैसे हमने अपनी पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद में हम 10th करते हैं, 12th करते हैं, उसके बाद में ग्रेजुएशन करेंगे। जैसे बैचलर डिग्री जो है आपकी, बैचलर डिग्री की किसी ने इंजीनियरिंग बीटेक वगैरह किया, ठीक है, बीए किया, एमए किया, तो आपकी बैचलर डिग्री होगी। इसके बाद में आपको पता लगेगा कि आप किस लेवल पर कहाँ आप स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होगा कि हमें ये पता लगे कि हम किस लायक हैं, किस काबिल हैं। तो हमारी अब चूँकि हमारा जो ऐसा एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये होता है कि बैचलर डिग्री के बाद ही हमें कोई भी फॉर्म हम उसको फिल कर सकते हैं, या किसी भी फॉर्म के लिए हम किसी भी कंपटीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ना। तो अब हमें क्या हुआ हमारे इसमें, देखिए श्लोक के माध्यम से मैं आपको केवल इतना समझाना चाहती हूँ कि पहले तो हमें विद्या, हमने विद्या यानी हमने पढ़ाई की, पढ़ाई से हमें विनम्रता आई, हमारा जो स्वभाव था वो थोड़ा सा बदला। क्योंकि जो पढ़े लिखे का जो एक व्यवहार होता है, जो एक साक्षर, जो एक सभ्य व्यक्ति का जो व्यवहार होता है वह अलग होता है, और जो एक निरक्षर यानी जो कहा जाए कि जो बिना पढ़े हुए जो लोग होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो थोड़ा सा अलग होता है ना। तो विद्या से क्या है? विद्या ददाति विनयम, यानी हमें विद्या से हमें विनम्रता आती है, विनम्रता के बाद हमें योग्यता आती है, और योग्यता से जब हमें आ जाती है, जब हम उस लायक हो जाते हैं, जैसे हमने बीटेक कर लिया, बीटेक करने के बाद में हमें इतनी योग्यता आ गई कि हम आगे कुछ काम कर सकते हैं। तो हमें इतनी योग्यता आ गई, तो योग्यता के बाद में हम क्या कर सकते हैं? जब हमें इतने टैलेंट आ गया तो हम क्या करेंगे? अब हमारे पास में क्या? धनम आपनोति, अर्थात हमारे पास उस पात्रता से, उस योग्यता के बल पर, उस योग्यता के कारण हमें क्या प्राप्त होगा? हमें धन प्राप्त होगा।
ठीक है। धनाद धर्मः ततः सुखम, और जब हमारे पास में धन आ जाता है तब हम सुखी हो जाते हैं, और तभी हम उसके पश्चात हम ये सोचते हैं कि अब तो चलो हमारे पास धन भी आ गया, तो अब हमें क्यों ना हम धर्म करें। भाई जब हमारे पास में पैसा होगा, जब हमारे पास में रुपए होंगे, तभी तो हम सोचेंगे कि हम किसी को दान कर दें, किसी को कुछ दिला दें। अब जब हमारे पास इतनी योग्यता ही नहीं है, हम धन ही नहीं कमा सकते, तो हम क्या किसी को धर्म किसी के लिए करेंगे और क्या किसी को दान करेंगे ना। तो सिंपल से केवल यही आपको इसमें बताना चाहती हूँ मैं कि जैसे धनाद धर्मः ततः सुखम, अर्थात देखिए मात्र एक चीज़ है क्या, विद्या। विद्या से हमें कितनी सारी चीज़ें प्राप्त हुई। तो इसलिए आप सभी से यही अनुरोध है कि ढंग से, मेहनत से, लगन से अपनी पढ़ाई करिए, वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, और जितना हो सके उतना श्लोकों का वाचन करिए, उनका अर्थ समझने का प्रयास करिए। एक बार में समझ नहीं आ रहा है, दोबारा से सुनिए, दोबारा से समझ आएगा। चलिए इसको फिर से मैं एक बार वाचन कर देती हूँ आपके लिए, सुनिए ध्यान से। विद्या ददाति विनयं, विनयादयाति पात्रतां, पात्रत्वाद् धनम् आप्नोति, धनाद् धर्मः ततः सुखम्, धनाद् धर्मः ततः सुखम्। विद्या से हमें विनम्रता प्राप्त होती है, विनम्रता से हमें पात्रता अर्थात योग्यता आती है, योग्यता के कारण, योग्यता के बल पर हम धन की प्राप्ति करते हैं, और धन जब हमें प्राप्त होता है तब हम उससे ही धर्म करते हैं, और धर्म करने के पश्चात ततः सुखम, अर्थात हम सुखी यानी प्रसन्न हम हो जाते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा उदाहरण है, जैसे कि देखिए आप सभी के पापा जॉब को सर्विस कुछ ना कुछ करते ही होंगे, तो जब हमारे पास में पैसा होता है तभी तो मम्मी पापा दान धर्म कर पाते हैं, अगर नहीं होता तो कैसे आपको पढ़ा लिखा पाते, कैसे आपके लिए ये सारी चीज़ें कर पाते ना। तो बस केवल आपको बताने का, आपको समझाने का मेरा यही उद्देश्य है कि बस मेहनत से, लगन से बस पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली वीडियो में दूसरा श्लोक पढ़ेंगे हम। नमो नमः।